बड़ी आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, समस्त संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक समय प्रशांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य निवेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की, परम पूज्य एलक निजानंद सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्यजनों एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में पारस एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं सम्यक दर्शक को आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक, संप्रदाय समण महामना मुनिराज प्रमासागर जी श्री चरणों से, जिनके श्रीमुख से आप हम नहीं अपितु पूरा विश्व अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पाता है। आज हम प्रत्यक्षतः उनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हम गुरुदेव की आशीष से लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव का मानसचित गुणायतन कुछ ही माहों लोकार्पित होगा। गुणायतन एक ऐसा न्यास, एक ऐसी निधि बनने जा रही है जहां अद्भुत पाषाण का जिन मंदिर बन रहा है पंचायतन शैली का, जो हमें अकृत्रिम चैत्य नजर आएगा, जहां हम साक्षात दर्शन करेंगे समूह शरण के, और जहां हम यात्रा कर पाएंगे आत्मा से परमात्मा की, जहां दर्शन कर पाएंगे अद्भुत सहस्कुट जनालय की, और जहां साधना रत होंगे साधना बसतिका में अनेक अनेक श्रावक जन। ऐसे गुणायतन में आप हम सब गुरुदेव के मुख से प्रश्न प्रस्तुत करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से संबद्ध किया है उनके नाम उच्चार रहा हूं। आप उनके सम्मान में, उनके प्रोत्साहन में अपनी तालियां अर्पित कीजिएगा। स्वर्णदान देकर के कबूतर खाना जबलपुर से जिन्होंने अपनी मम्मी की ओर से श्रीमान नवीन जी सोनंदा जी जैन ने स्वर्ण अंगूठी प्रदान की है। यदि हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर के गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें और आपकी तालियां उनके उत्साह को संवर्धित करें। निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान सतीश कुमार जी जैन, श्रीमती सविता जैन, शाश्वत जैन, श्रीमती सोनाली जैन, यशवी जैन, बीरांशी जैन कुरवाई जिला विदिशा संबद्ध हुए हैं। मैं निवेदन करूं अपने परिवार के साथ आए, गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनका सम्मान करने के लिए मैं गुणायतन के सीईओ सीएफओ श्रीमान सुनील जी जैन को आमंत्रित कर रहा हूं। साथ ही राजेश जी रतलाम स्वयं शिक्षक गुणायतन, इनको आमंत्रित कर भी आए और सम्मान करके गुणायतन के गौरव को महिमा मंडित करें। आपकी तालियां लगातार बजती रहें इनके सम्मान में। इसी क्रम में शुद्धान के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है श्रीमान नवीन कुमार जी जैन, श्रीमती साधना जैन, प्रसून, श्रीमती प्रगति जैन, प्रीसा जैन, टड़ावाला परिवार, बाहुबली कॉलोनी सागर। अपने परिवार के साथ आए और गुरुदेव चरण की अभिवंदना करें, गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें, जीवन को धन्य करें। इनके सम्मान करने के लिए साधारण आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के प्रशासक श्रीमान सिद्धार्थ जी जैन को। सिद्धार्थ जी जैन आ जाएं। श्रीमान नरेंद्र जी झांझरी ट्रस्टी गुणायतन सम्मान करने के लिए उपस्थित हो जाए। नरेंद्र जी झांझरी कोडरमा और सिद्धार्थ जी सीखता कीजिए, आप सम्मान करेंगे और आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। ऐसे अवसर हैं जबकि हम प्रोत्साहन के रूप में तालियां अर्पित करके पुण्यार्जन कर सकते हैं। तो भव्यजनों आइए, मैं आपको सबको लिए चलता हूं सीधे सीधे गुरुदेव के चरणों में, जहां हम अपनी शंकाएं प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करेंगे। प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हों श्रीमान शाश्वत जी सोनाली जी जैन कुरवाई विदिशा। शाश्वत जी सोनाली जी कुरवाई से प्रश्न प्रस्तुत करें। और तैयार हैं श्रीमती प्रगति रक्षा जी, प्रसून जी जैन, बाहुबली कॉलोनी सागर, अपने मम्मी पापा नवीन जी साधना जी के साथ। मंचासीन सभी गुरुवरों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है,
कि मैं एमएनसी कंपनी में वर्करत हूँ और नेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो उस टाइम उनको जैन धर्म के प्रति बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है कि कितना इसकी कठिन चर्या है, कठिन वो है। तो ऐसे कुछ आप बताएं जिससे कि उनको बहुत सरल तरीके से हम अपने जैन धर्म के बारे में बता सकें और धर्म की प्रभावना हो सके। महाराज नमोस्तु महाराज। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आम जनों को जैन धर्म के विषय में हम कैसे जानकारी दें। प्रायः जब हम किसी को जैन धर्म की बात बताते हैं तो हम लोग इतने ज़्यादा बातें कर देते हैं जैसे लगता है कि जैन धर्म बहुत कठोर धर्म है। लोक में जैन धर्म और जैनों के संदर्भ में दो प्रकार की धारणा बन बैठी है। एक तो ये कि जैन धर्म बहुत कठोर है और दूसरा कि जैनी बहुत पैसा वाले हैं। हमें इन दोनों धारणाओं को ठीक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। सबसे पहले लोगों को ये बताना चाहिए कि जैन धर्म बड़ा सरलतम धर्म है। सहज, शांत और संतुलित जीवन जीने की पद्धति जैन धर्म सिखाता है, जो हमें अहिंसा के राह पर चलते हुए जीवन में सहजता और समरसता का रस घोलता है, वो जैन धर्म। कोई बोले तो आप उनसे समझाइए कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो उदात्त जीवन मूल्यों को सबसे ज़्यादा प्रमुखता देता है, जहाँ क्षमा, मृदुता, सरलता, संतोष, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य जैसे जीवन मूल्यों की पूजा होती। ये जैन धर्म का सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष है। त्याग, तप और साधना की जो बात है वह उसका उत्तर रूप है। मौलिक रूप से अगर किसी को जैन धर्म के बारे में बताया जाए तो जैन को हम अगर अंग्रेजी में लिखते हैं तो JAIN जैन है। 4 शब्दों में उसे जैन का अर्थ बता दो। जैन का मतलब वो नहीं कि जो केवल जैन कुल में जन्म लिया। जैन शब्द गुणवाचक शब्द है, जातिवाचक शब्द नहीं है। जैन एक परिणति है। और जैन कौन है? J फॉर जस्टिस, जिस अधिकारी हो सकता है। A फॉर अफेक्शन, प्राणी मात्र के प्रति जिसके हृदय में प्रेम हो। I फॉर इंट्रास्पेक्शन, जिसकी दृष्टि में आध्यात्मिकता, अध्यात्मोन्मुखी, जो आत्मा को केंद्र बना करके जीता। और N जो नॉन वायलेंस पर विश्वास रखता है, वो जैन। समझ गए? और इसकी सबको आवश्यकता है। हम उन्हें इन सिद्धांतों के बारे में बताएं तो वे बहुत अच्छे से इसे न केवल समझ सकते हैं अपितु स्वीकार करने के लिए भी उत्साहित हो सकते हैं। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कुत्ता बिल्ली को भी धर्मी होने का रास्ता खोलता है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो भील को भी भगवान बनने का रास्ता बताता है। इसलिए जब कभी भी हम जैन धर्म की बात करें, इस तरीके से प्रस्तुत न करें कि लोगों के हाथ पांव ढीले हो जाए कि हम कर ही नहीं सकते। जैन धर्म कहता है जिस स्तर पर आप अपने धर्म का निर्वाह कर सको करो। इसी तरह जैन लोग बहुत पैसा वाले हैं, ये बात जब प्रचारित होती है तो इसे भी हमें थोड़ा ठीक रीति से देखना चाहिए। मेरे संपर्क में एक जैन जगत के बड़े विद्वान रहे डॉक्टर रतन चंद जैन, भोपाल में। अब वो नहीं रहे। एक बार उनसे किसी ने कहा कि तुम जैनों के पास इतना पैसा क्यों होता? तो रतन चंद जी ने जिनने सवाल किया वो उनके प्रोफेसर मित्र थे। उन्होंने कहा भाई देखो, अंतर केवल इतना है कि तुम लोग केवल कमाना जानते हो, हम लोग खर्च करना भी जानते हैं।
अंतर केवल इतना है, कमाते तो तुम भी हो पर तुम कमाना जानते हो, हम खर्च करना जानते हो। आप देखो, मैं जितनी सैलरी आपको मिलती उतनी सैलरी मुझे मिलती। आप तो अलग से भी दूसरे प्रकार की इनकम करते हो, आपको पता है मेरा सब नियम है, मैं एक पैसा इधर से नहीं करता। फिर भी आज मेरे पास बचत है क्योंकि मेरा कोई फालतू खर्च नहीं है। फालतू खर्च नहीं है, मेरे और मेरे परिवार में किसी में कोई व्यसन नहीं है, बुराई नहीं है, इसलिए हमारी बचत ज़्यादा है। आप लोग पैसा कमाते हो और उसको बहा भी देते हो, तो अगर पैसा कमाने वाले लोग पैसा खर्च करने की कला सीख ले तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जैनों में संपन्नता है तो संपन्नता का दूसरा कारण उनके अंदर की उदारता है। आज लोगों को जैनों का पैसा दिखता है पर जैनों की उदारता भी दिखनी चाहिए। जनसंख्या के अनुपात से आज भी जैनों के द्वारा लोकहित के जितने काम किए जा रहे हैं वो किसी भी समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बन सकता है। ये उदारता के कारण जैन को जन्म से दान के संस्कार मिलते हैं और ये दान के संस्कार ही उनकी उन्नति का मूल आधार बनते हैं। तो हम ये दोनों बातें भी यदि लोगों के बीच ठीक तरीके से प्रस्तुत करें तो मैं समझता हूँ लोगों का जैनों के प्रति और जैन धर्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ेगा। आइए श्रीमती प्रगति जी, रक्षा जी, प्रसून जी जैन, बहुबड़ी कॉलोनी, सागर से अपने मम्मी पापा के साथ, नवीन जी साधना के साथ तैयार रहें। श्रीमन नवीन जी, सुनंदा जी जैन, कबूतर खाना, जबलपुर। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, आजकल लोग अपने बच्चों को 1.5 या 2 साल की उम्र में स्कूल भेजने लगे हैं और मेरी भी बेटी है 2.5 साल की। लोग कहते हैं कि उसको स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो। महाराज जी, मुझे यह समाधान चाहिए, यह कहाँ तक उचित है इतनी छोटी उम्र में बच्चों को स्कूल भेजना? वो अपने बच्चों को, जो ऐसे बच्चों को कम उम्र में स्कूल भेजते हैं, उनके बच्चे बड़े होकर उनको वृद्धाश्रम में भेजेंगे, चिंता मत कर। बच्चों का कोमल मन होता है, कम से कम 2.5-3 साल तक तो घर में रखना ही चाहिए। हालांकि कुछ लोगों का मंतव्य अलग आ गया है, अब बच्चों को वो पहले से चीज़ें सिखाने लगे हैं और उनका अपना एक तर्क है कि इससे बच्चों का IQ लेवल और स्ट्रांग होता है, हम उनके माइंड को खोल सकते हैं। पर मेरा मानना है अभी इसमें और अध्ययन होंगे तो परिणाम सामने आएंगे जब वो माता पिता के साथ निकटता रखेंगे। इसलिए बच्चों को घर में ही सीख देनी चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। उपस्थित हों नवीन जी, सुनंदा जी जैन, कबूतर खाना, जबलपुर, और जबलपुर से ही दानोदय संस्कार मंडल की श्रीमती ब्रती बहन सुषमा जी, संध्या जी लमेटा एवं सरोज जी जैन तथा मरुदेवी जैन, चारों ही उपस्थित हो जाएं प्रश्न करने के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, इंसान का अपना क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, रोजगार दूसरे ने दिया, इज्जत दूसरे ने दी, शमशान दूसरे ले जाएंगे, पहला और आखिरी स्नान दूसरे कराएंगे, मरने के बाद संपत्ति दूसरे बांट लेंगे, फिर भी इंसान को घमंड किस बात का है? यही तो समझ में नहीं आया, प्रश्न भी दूसरे का है, सब दूसरे का है और दूसरे की चीज को लोग अपना करके चलते हैं। काश मनुष्य को जीवन की इस वास्तविकता पर भरोसा हो जाए तो रास्ता खुल जाए। आइए चारों व्रती बहनें जबलपुर से दानोदय मंडल से उपस्थित चारों बहन जबलपुर से प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए। मंच पर विराजमान मुनिराजों में नमोस्तु। महाराज जी श्यामी, महाराज जी 2021 का समय याद आ रहा है, इसी मंच से मैंने भावना भाई थी कि हमारी छुल्ले का दीक्षा हो गई, परंतु ऐसा कौन सा कर्म का उदय था कि मतलब छुल्ले का दीक्षा नहीं हुई। और एक पुण्य का उदय ये आया, ये छुल्लक महाराज जी तलवारा में विराजमान है। भाई जी पहले उनकी ओर से नमोस्तु, छुल्लक महाराज जी की ओर से, और मैं वहाँ पर संजय भैया उनकी ओर से नमोस्तु। तो आज हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, 6 बहनों ने मिलके, सब व्रती हैं और वहाँ आहार व्यवस्था में पूरा सहयोग देती हैं। तो भाई जी प्रश्न हमारा शंका ये है कि इन व्यवस्था बनाने में, बस में आने जाने महिलाएं जो आहार कराने जाती हैं, वहाँ जो कर्मचारी हैं, तो उनको डांटना भी पड़ता है, गुस्सा भी होना पड़ता है। व्यवस्था प्रतिकूलता हम कैसे अपने भाव बनाएं जिससे अपनी संस्था को व्यवस्थित चलाएं और हमारा जीवन तन मन धन उसी में समर्पित रहे। देखो ऐसा है,
प्रबंध व्यवस्था में बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, घर में भी तो करना पड़ता है। ये अपनी कुशलता से करो। हमारा उद्देश्य अगर बड़ा है तो ये छोटी मोटी बातें गौण हो जाती, और प्रबंध को प्रबंध की तरह से ही चलाया जा सकता है। अगर उसमें हम ज़्यादा भावनात्मक हो जाएंगे तो प्रबंध बिगड़ जाएगा। इसलिए जो दायित्व लिए हो उसे निभाओ, आगे पीछे मत सोचो। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इलक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी। तत्व सागर महाराज जी की ओर से सभी महाराज जियों को साष्टांग नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब महावीर स्वामी की माता बगीचे में घास में चल रही थी और उनको उसमें आनंद आ रहा था, और वो अपने बेटे से बोली, आओ बेटा यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है, तो उनके करुणा भाव से वो उत्प्लुत होके और उनकी पीठ में उनके पैर बन गए। किस कारण से? क्योंकि वो तीर्थंकर की माँ थी, उनको ये तो ज्ञात होगा कि ये तो पाप है। ऐसा है, वो एक गृहस्थ थी, व्रती तो नहीं थी ना। और एक गृहस्थ अव्रती अपने सुख और शौक के लिए बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। उनका हृदय उतना संवेदनशील नहीं था जितना भगवान महावीर का था। इसलिए वो चाह रही थी, क्योंकि भगवान महावीर से माने वर्धमान से उनके मन में बहुत ज़्यादा लगाव था, वो उसे खिलाना चाहती थी और किसी भी तरह से उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बालक वर्धमान का हृदय बहुत संवेदनशील था, इसलिए उन्होंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और ये घटनाक्रम घटा। हो गया। एक और मरुदेवी, चल जल्दी कर लो। मुनिराज जी की तैयार हैं श्रीमान नरेंद्र जी, बीना जी, झांझरी, कोडरमा। महाराज जी, मेरी शंका है, यदि मनुष्य गति और त्रियंच गति और नरक गति का बंद हो जाता है तो क्यों संयम लेने के भाव क्यों नहीं होते हैं? अगर संयम लेगा तो सदगति जाएगा। अब जिसके पहले से ही गाड़ी अलग, टिकट अलग जगह की बुक हो गई, वो ऐसी गाड़ी में बैठता ही नहीं। तो मनुष्य गति में भी ऐसा महाराज? हाँ, क्योंकि संयमी मनुष्य देवत्व को प्राप्त होगा। नमोस्तु महाराज जी। आइए श्रीमान नरेंद्र जी झांझरी, बीना जी झांझरी, कोडरमा से, और तैयार हैं जितेंद्र जी, सपना जी जैन, इंदौर, जानवी निर्जना काव्य के साथ। मंच पर विराजित सभी मुनि महाराजों के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। अहलक जी महाराज जी के चरणों में सादर इच्छामी इच्छामी इच्छामी। अभी महाराज जी आपके मुखारविंद से जैनों के उदार भाव का परिचय मिला, और हम लोग जानते भी हैं, हम लोग के मन में दान देने की भावना विशेष रहती है। तो हमारे यहाँ 4 प्रकार के दान बता दिए, पात्र दत्ती, अन्वय दत्ती आदि आदि। और उसमें भी पात्र दत्ती में औषधि शास्त्र अभय आहार दान आ गया। लेकिन किसी भी दान में जिन चैत्य और जिन चैत्यालय बनाने का नहीं आया, तो क्या ये इसमें दी गई राशि दान में आती है कि नहीं आती? और यदि आती है दान में, तो इन 5 दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा माना जाए? देखिए, पात्र दत्ती में ही जिन चैत्यालय का निर्माण आएगा। पात्र को हमने दान दिया जिससे रत्नत्रय की वृद्धि हो, उसको दान बोलते हैं। हम आश्रय दान के रूप में इसे जोड़ सकते हैं। जिन बिंब आदि की स्थापना को महान पुण्यकारी बताया। हमारे यहाँ 7 स्थानों में द्रव्य का विनियोजन करने का शास्त्रीय विधान है। जिन बिंब, जिनागार, जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत, लेखनम सप्त क्षेत्रियों। जिन बिंब की स्थापना, जिनागार, जिन मंदिर का निर्माण, जिन यात्रा तीर्थ यात्राएं करना कराना, प्रतिष्ठिकम प्रतिष्ठा करना कराना, चतुर्विध संघ को दान देना, भगवान की पूजा आराधन में अपने द्रव्य का विनियोजन करना, और शास्त्र लेखनम अर्थात सिद्धांत शास्त्रों का प्रकाशन प्रचार प्रसार करना। ये 7 ऐसे स्थल है जहाँ अपने द्रव्य को लगाकर हर गृहस्थ अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। तो
तो ये दान अगर हम इन 4 दानों में लें तो 4 दानों में इन्हें हम आश्रय दान या उपकरण दान के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि ये सम्यक दर्शन के उपकरण हैं। इनसे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है और ये सातिशय पुण्य के बंध का कारण भी। अच्छा, एक और इसी से संबंधित प्रश्न है। हाँ, बोलिए। जिस प्रकार से 4 दान में तिर्यंच भी, ग्वाला आदि प्रसिद्ध हुए, तो चूंकि जिन मंदिर और जिन प्रतिमा विराजमान कराना और सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? ऐसा है, 4 दान में आहार दान और औषधि दान के लिए सुकुल होना जरूरी है। उपकरण दान और आवास दान कोई भी दे सकता है। उपकरण दान ग्वाले ने दिया, आवास दान सूकर ने दिया। समझ गए? तो उपकरण आवास दान कॉमन है, लेकिन आहार दान आदि में विशेष शुद्धि की आवश्यकता और अपेक्षा है। इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा? जो मिल जाए। नमस्ते। उपस्थित हों श्रीमान जितेंद्र जी, सपना जी जैन इंदौर से, जानवी निर्दा काव्या के साथ, और तैयार हैं प्रियंका जैन दमोह मध्य प्रदेश से। जल्दी कीजिए। जितेंद्र सपना जी, जब मैं नाम पुकारता तो अपने स्थान में खड़े हो जाएगा। जितेंद्र सपना जी कहाँ हैं? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, ये छोटे से 9 साल के बच्चे का क्वेश्चन है, मैं पूछ रही हूँ। उसने मुझसे पूछा था तो मैं सही जवाब तो नहीं दे पाई थी, अपने अनुसार दे दिया था। हम ये कहते हैं कि जैनों को नमोकार मंत्र के प्रभाव से भाव सुधरते हैं, जीवन धन्य होता है, पुण्य बंधते हैं। तब अदर कास्ट के लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके साथ ऐसा कैसे होता है? देखिए, नमोकार मंत्र के जपने से भाव नहीं सुधरता, श्रद्धा से भाव सुधरता है। जो श्रद्धा के साथ नमोकार जपेगा उसमें जैन नॉन जैन की बात नहीं है, पशु पक्षी का भी उद्धार हो जाता है। हमें कहानी पता है, जीवनधर कुमार ने कुत्ते को नमोकार सुनाया था, पार्श्वनाथ भगवान ने नाग नागिन को सुनाया था, और चारु दत्त ने बैल को नमोकार सुनाया था। जब इस नमोकार के महात्म से सांप, कुत्ता और बैल का उद्धार हो सकता है, तो मनुष्य का क्यों नहीं हो सकता? उसके हृदय में श्रद्धा होना चाहिए। प्रियंका जी जैन दमोह। प्रियंका, अपने स्थान में जब नाम लेते हैं तो खड़े हो जाया कीजिएगा, जिससे कि माइक सरलता से पहुंच सके आपके पास। शैलवी जी गंगवाल धार, शैलवी गंगवाल, वर्षा गंगवाल हैं उपस्थित। समस्त मुनि संघ के चरणों में मेरा एवं हमारे परिवार की तरफ से त्रय बार नमोस्तु 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 महर्षि। महर्षि, मेरी समस्या ये है कि किसी व्यक्ति का कि पूर्ण श्रद्धा जैन धर्म एवं जिनेंद्र भगवान पर होती है, किंतु उसके जीवन में किसी ऐसे अशुभ कर्म का उदय आता है कि सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं और उसका मन जो है वो विचलित होने लगता है। हमारी श्रद्धा रहती है, लेकिन ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि कुछ क्षण के लिए मन विचलित होता है। उस समय अपने मन को कैसे स्थिर करें? अगर उसकी जैन धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो ऐसी परिस्थितियों में विचलित होगा ही नहीं, और यदि वो विचलित हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसके श्रद्धान में कहीं कोई कमी। हमें एक बात समझ में रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि जैन धर्म ये नहीं कहता कि तुम धर्म को धारोगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। जैन धर्म ये कहता है कि तुम में कितनी भी परेशानी आए, यदि तुम धर्म को धारोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। धर्मी के ऊपर परेशानियां नहीं आती, ये कहना ठीक बात नहीं है। मेरा तो मानना है कि धर्मी पर जितनी परेशानियां आती उतनी संभवतः दूसरों पर नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं कि डाकुओं पर? हाँ बोलो महाराज जी, लेकिन उसी समय कोई अपने परिवार अपना ही है जो पहले मेरी बात का उत्तर दो। उपसर्ग किस पर आते, साधुओं पर कि डाकुओं पर? साधुओं। परीक्षा किसकी होती, सतियों की कि वेश्याओं की? सतियों की। तो विपत्ति किस पर आते, धर्मी पर कि अधर्मी पर?
ध्यान रखना, अधर्मी पर विपत्ति आती है वो टूट जाता है, और धर्मी पर विपत्ति पड़ती है वो और मजबूत होता है। नमोस्तु महाराज। अगर ऐसा कभी किसी के साथ कुछ हो तो उस घड़ी में अपने आप को और स्ट्रांग बनाओ और मन को यह कह करके समझाओ, मेरे कर्म का उदय है, वह तो केवल निमित्त बनकर आया है, और ये प्रतिकूलता भी मेरे कर्म निर्जरा का निमित्त बन रही है। ऐसा अगर समझाएंगे तो बहुत अच्छा रास्ता खुलेगा। नमोस्तु महाराज जी। शैलवी जी गंगवाल धार से वर्षा के साथ उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान नीलेश जी शाह बड़ौदा, ट्रस्टी गुणायतन। नीलेश जी शाह नहीं है, तैयार रहेंगे। तरुणा जी छावड़ा गया, तरुणा जी छावड़ा गया। महाराज नीलेश सावले हैं। अच्छा ठीक है, बोलिए शैलवी। हाँ महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, आर्य और म्लेच्छ। तो म्लेच्छ खंड के मनुष्य का कौन सा गुण स्थान होता है? सब मिलिच्छम में मिच्छत्तम, उनका पहला ही गुण स्थान होता है। समझिए, वो धर्म नहीं रहता। वहाँ से यहाँ आ जाए तो सुधर सकते, वहाँ नहीं होता। ठीक है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नीलेश जी शाह बड़ौदा ट्रस्टी गुणायतन अपने परिजनों के साथ। आप भी पूछ लो, बोलो। हाँ महाराज जी, सभी परमेष्टि का रंग अलग अलग होता है, तो हमें ध्यान के समय में परमेष्टि के रंग या शरीर के अंग को ध्यान में रखते हुए ध्यान करना चाहिए या उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए? जिस भी रूप में करना चाहे आप कर सकते हैं। रंग परमेष्टि का नहीं है, परमेष्टि के ध्यान के लिए रंग का आलम्बन है। यदि आप रंग के माध्यम से परमेष्टि का ध्यान करना चाहते हैं तो अरहंत भगवान के लिए सफ़ेद, सिद्ध के लिए उगता हुआ सूर्य की तरह लाल, आचार्य के लिए पीला, उपाध्याय के लिए आकाश की तरह नीला, और साधु के लिए हरित श्याम यानी काला रंग, ऐसा बताया गया है। तो उनके अनुरूप आप ध्यान कर सकते हैं, और यदि आप ऐसे भी ध्यान करने में समर्थ हैं तो कोई बात नहीं। नीलेश जी शाह बड़ौदा से उपस्थित हों, ट्रस्टी गुणायतन अपने परिजनों के साथ उपस्थित हों। और तैयार है तरुणा जी छावड़ा गया से। बस अब ऊपर आएगा। नमस्तु गुरुजी, नमस्तु गुरुजी, नमस्तु गुरुजी। मैं गुरुजी आपका भावना योग हर रोज करता हूँ, और मैंने बहुत सारी विपत्ति भावना योग से ही पूरी ख़त्म हो गई थी। मगर अभी क्या होता है, कभी कभी भावना योग का संकल्प करता हूँ मगर होता नहीं है गुरुजी, और कभी कभी 21 दिन कंटिन्यूस हो जाता है, कभी कभी ब्रेकपन हो जाता है। तो गुरुजी उसके लिए मेरे को समाधान चाहिए। बहुत अच्छी बात, आप भावना योग कर रहे हैं और उसका असर भी आप पर पड़ रहा है, तो भावना योग से ही उसका उत्तर है आपके पास कि अब मुझे स्थिरता रखनी है और मुझे दृढ़ रहना है। ये कमांड बार बार दोहराइए तो आपका जो भाव है वो पूरा होगा। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। तरुणा जी छावड़ा गया से, जल्दी करें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मुझे ब्रह्मचर्य व्रत लिए 7-8 वर्ष हो गए हैं। इसके पहले मैं कुछ भी पढ़ती थी तो मुझे 3-4 बार में याद होता था, लेकिन अब मुझे एक बार में याद होता है। तो क्या महाराज जी ये इस व्रत की महिमा है क्या? क्या बोला आखिरी वाक्य? इस तो ये इस व्रत की महिमा है क्या? इस व्रत की ब्रह्मचर्य व्रत की आपने व्रत लिया है, बहुत बढ़िया है। व्रत से तो फर्क पड़ता है। देखो, ज्ञान के 6 उपसम में संयम की एक बड़ी भूमिका है। ये मेरे जीवन का भी अनुभव है। जब तक मैं संग में नहीं आया था तो 2-3 बार पढ़ना पड़ता था, तब बात बैठती थी। अब एक बार पढ़ते हैं, सब कुछ दिमाग में आ जाता है। तो ये संयम का एक प्रभाव है, और संयम से ज्ञान का 6 उपसम बढ़ता है, इसमें कोई संशय नहीं। नमस्ते महाराज। परम पूज्य एलक निजानंद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करूं, उसके पूर्व एक सूचना आपको देना चाहता हूं। धर्माणी रागियों, शुभ अवसर आ रहा है आपके लिए, जबकि गुणायतन में 22 से 27 फरवरी तक आयोजित होगा 108 जन्मदिन का पंच कन्या प्रतिष्ठा महामहोत्सव। इसमें महापाद बनने की तारीख सूचित की जाने वाली है शीघ्र ही। इसमें आप अपना भाग आजमा करके महापाद बन करके प्रतिष्ठा में सम्मिलित होकर के महापुण्य का संचय कर सकते हैं। यदि आप सामान्य निंदानी बनकर के अर्चना करना चाहते हैं तो मात्र 51,000 की राशि में यह सौभाग्य प्राप्त किया जा सकता है। आप अपना नाम शीघ्र ही आरक्षित करके पुण्य संचय करना शुरू कर दें। और 28 फरवरी से प्रारंभ होगा 108 सद्य प्रतिष्ठित जिन प्रतिमाओं के माध्यम से
अनंतानंत सद भगवंतों की आराधना का कार्यक्रम आयोजन होगा। 108 मंडलीय श्री सतत महामंडल ध्यान के माध्यम से अर्चना करेंगे 28 फरवरी से 8 मार्च तक। इसमें एक मंडल की पूजा राशि मात्र 3,11,000 रुपये है, जिसमें आप अपने परिवार के 8 व्यक्तियों को साथ में ला सकते हैं। उन सबके आवास की, भोजन की, पूजन द्रव्य की एवं पूजन वस्तुओं की व्यवस्था समिति द्वारा प्रदान की जाएगी। यदि आप श्रावक बन करके अर्चना करना चाहते हैं तो मात्र इनका राशि में यह सौभाग्य प्राप्त किया जा सकता है। अतः शीघ्र अतिशीघ्र अपने नाम आरक्षित करके अपने जीवन को धन्य करने का अवसर प्राप्त कीजिएगा। मैं परम पूज्य महाराज श्री से निवेदन कर रहा हूँ कि महाराज श्री अपना प्रश्न प्रस्तुत करके हमारे ज्ञान में वृद्धि करने में निमित्त बने। परम पूज्य एलग निजानंद सागर जी महाराज नमो इच्छामी महाराज जी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी 24 दिसंबर को आपके साथ में सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए हम सभी लोग गए थे। साथ आपके साथ चलते समय ऐसा लग रहा था कि जैसे हम साक्षात भगवान के साथ ही वंदना कर रहे हैं। उस समय हमने आपसे ये भी कहा था कि पूर्व काल में चतुर्थ काल में मुनिराज भी इसी प्रकार सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए आते होंगे और वंदना करते समय मिलने पर जब वह ध्यान लगाते होंगे तो ध्यान लगाकर कर्मों का क्षय करके मोक्ष भी चले जाते थे। तो हमको उन तद्भव मोक्षगामी मुनिराजों के दर्शन तो नहीं मिले, परंतु आप ही हमारे लिए मुनि भगवान हैं। आपको नमोस्तु करके मैं यही पूछना चाहता हूँ, यही मार्गदर्शन मांगता हूँ कि हम भगवान कैसे बनेंगे, हम भी सिद्धालय कैसे पहुँचेंगे। आप जैसे संत ही कहते हैं कि घर है तेरा सिद्धशिला, जग नहीं तेरा देश, जग की ममता छोड़कर पहुँचो अपने देश। तो हम जग की ममता कैसे छोड़ें? घर छोड़ कर के भी लोग कहीं ना कहीं अटक जाते हैं और अटके सो भटके। हम संसार में ना अटकें, संसार की मोह माया में ना भटकें और संसार से पार लगा करके लग करके मोक्ष पहुँचें, सिद्धालय पहुँचें और भगवान बनाने का जो रास्ता आप लोग बताते हो, दासोहम उदासोहम सोहम और अहम, इसका रहस्य भी उद्घाटित करने की कृपा करें मुनिराज। महाराज जी ने जो भाव भी प्रकट किया वो हर साधक का भाव। हम सबका मूल लक्ष्य स्वात्मा की उपलब्धि है और स्वात्मोपलब्धि ही सिद्धि कहलाती है। मोक्ष जाना हमें इष्ट है, पर मोक्ष तक जाने के लिए हमें अपने आप को खपाना पड़ेगा। कल महाराज जी ने पूछा था आत्मा का ज्ञान कैसे हो। मैंने उस संदर्भ में कहा था कि नित्य आत्मा की भावना करने से ही यथार्थ आत्मज्ञान प्रकट होता है। मोक्ष के संदर्भ में भी मैं उसी बात को दोहराना चाहूँगा। मोक्ष उसे ही मिलता है जिसके हृदय में संसार से तड़फ होती। जितनी ज़्यादा भवभीरुता बढ़ेगी, हमारा मोक्ष का पथ उतनी ही तत्परता से प्रशस्त होगा। हम अपनी भवभीरुता को बढ़ाएं, मोक्षोन्मुखी लक्ष्य बनाकर जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सिद्ध क्षेत्र में आए हैं, सिद्ध लोक में जाने के लिए क्या करें? महाराज ने कहा कि सब ममता छोड़कर निज के देश में कैसे आए। बहुत कुछ तो छूट गया है, एक लंगोटी भर बची है, गुरु कृपा से वो भी हो जाएगा। लेकिन बात केवल इतनी है, गुरु की कृपा से बाहर का छूटता है, भीतर का तो हमें अपने पुरुषार्थ के बल पर ही छोड़ना पड़ेगा। और ये उसके ही जीवन में घटता है जिसके सम्मुख उसका परम लक्ष्य सदैव उपस्थित रहता है। इसलिए अपने लक्ष्य को सामने रखें और व्रतों का अनुपालन करते हुए अध्यात्म दृष्टि रखें, मोक्ष तभी प्रशस्त होगा। परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए करें। गुरुदेव अपना प्रश्न प्रस्तुत करके हमारे ज्ञान की वृद्धि में कारण बनिएगा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम समाज में एक ऐसा वर्ग है
जो ये कहता है कि हमें सिर्फ भावलिंगी मुनियों की ही पूजा अर्चना दान आदि करना चाहिए, तो हम कैसे पहचानें कि ये मुनि भावलिंगी हैं और ये मुनि द्रवलिंगी हैं? तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, पुलाक बकुश कुशील निर्गंध स्नातका निर्गंधा। तो इनकी परिभाषा के हिसाब से भी हम ये नहीं पकड़ पाते कि भावलिंगी कौन है, कौन द्रवलिंगी हैं, हम कैसे पहचानें? ये मेरा प्रश्न। देखिए, बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने किया है। हमें भावलिंगी मुनियों का ही दर्शन, पूजन, वंदन, आराधन करना चाहिए। मैं उनकी वाक्य को संशोधित करते हुए ये कहना चाहूँगा, जिन भी मुनि की वंदना करो भावलिंगी मानकर भाव से करना चाहिए। रहा सवाल भावलिंग और द्रव्यलिंग का, हमारी जो बाहरी चर्या क्रिया है इसे द्रव्यलिंग कहा जाता है। भाव में क्या है ये किसको पता है? किसी को पता है क्या? ये तो अंदर के परिणाम है। मेरे इस बाहरी चर्या से आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है, आपको दिशा मिल रही है, दृष्टि मिल रही है, तो ये आपकी दिशा, ये आपकी दृष्टि आपके कल्याण का कारण बनेगी और इससे मोक्ष मार्ग की पुष्टि होगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि हम पहले भावलिंग को जाने तब वंदना करें, तो कहाँ से देखोगे? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा थर्मामीटर है? और भावों का उतार चढ़ाव तो बड़ा विचित्र है। कोई मुनि महाराज तुम्हारे आहार करने गए ना, तो रोटी खाते समय भावलिंग और पानी पीते समय द्रव्यलिंग आ जाए, तो क्या करोगे? रोटी खिलाओगे, पानी नहीं पिलाओगे क्या? हाँ? ये चीजें किसी के ज्ञान के विषय नहीं है और सम्यक दृष्टि जीव ऐसी बात कभी सोचता ही नहीं। वो तो मुनि मुद्रा को, जिनकी चर्या निर्दोष हो, जिन रूप का प्रतिरूप मानकर उनके प्रति पूरी तरह शरणागत हो जाता है। यदि जो लोग मुनियों की निर्दोष चर्या को देखते हुए भी उपेक्षा करते हैं, तो आचार्य जिन मत से बहिर्भूत कहा है, अमरान बंधियानम रूवम दठून शील सहियानम जे गारवम करंती जिन धम्म विवज्या होती। देवों के द्वारा बंदनी मुनियों की शील सहित मुद्रा को देखकर जो उनका सही सत्कार, आदर, वंदन नहीं करता, वो सच्चे अर्थों में जैन है ही नहीं। उसके सम्यक्त का कोई रास्ता नहीं। एक जगह ऐसी ही बात को लिखते हुए, सहजोपन्नम रूपम दठून जो नमन ये मच्छरियो सो संजम परिवन्नो मिच्छा इट्ठी हवदिये सो। इस सहज उत्पन्न यथाजात रूप को देखकर जो मात्सर्य से भरकर उनकी वंदना नहीं करता, वो संयम का प्रतिपक्षी और मिथ्या दृष्टि होता है। ऐसा आचार्य कुंद का कथन है। हमारे देखने में आनी चाहिए मुनि मुद्रा। मुनि मुद्रा मतलब क्या? केवल पिछी कमंडल का नाम मुनि मुद्रा नहीं है। चर्या क्रिया मुनि के अनुरूप हो, वो मुनि मुद्रा है। और उस मुद्रा का जहाँ हमें स्वरूप दिखे उनकी वंदना करनी चाहिए। वही भाव हिंसा, भाव संयम है, ऐसा समझना चाहिए। एक और विशेष बात कह रहा हूँ, महाराज जी ने सवाल किया, द्रव्य संयम और भाव संयम की एक बड़ी अच्छी व्याख्या है पंच संग्रह में। होम वहाँ पर द्रव्य संयम क्या है और भाव संयम क्या है, दो गाथाएं दी है। उसमें उन्होंने सबसे पहले भाव संयम का अर्थ बताया।
सगवन्न जीव हिंसा। पहले द्रव्य संयम की बात की। बद समिधि कसायानम दंडानम इंद्रियान पंचन्नम धारण पालन निग्रह चाय जवो संजमो होती। व्रतों का धारण करना, समिति का पालन करना, कषायों का निग्रह करना, मन वचन काय इन 3 दंडों का निग्रह करना, कषायों का जय करना, ये सब द्रव्य संयम है। भाव संयम के संदर्भ में वहां लिखा सगवन्न जीव हिंसा 28 यथ दोषे ही ते हिंतो बेरमनम भावो सो संजमो होई। 57 प्रकार के जीव समासों की हिंसा से विरति और 5 इंद्रिय और मन के जो 28 विषय है इनसे विरक्ति का जो भाव है उसी का नाम भाव संयम। तो भाव पूर्वक संयम के निर्वाह का नाम ही भाव संयम है और उसी को हम भावलिंग के रूप में देख सकते हैं। सम्यक दर्शन किसी के ज्ञान का विषय नहीं होता, जो भी लोग कहते हैं वो अतिरेक करते हैं। बहुत बढ़िया। और अब मैं परम पूज्य चल रहा हूँ विवेक सागर जी महाराज श्री चरणों में इस निवेदन के साथ कि गुरुदेव आप ये खंड प्रस्तुत करके इस पूरी जगती को समाधान दिलाने में निमित्त बने। परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज की नमोस्तु। हाँ जी नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः। पहले तो एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आज सारे के सारे विश्व में जैन धर्म और जैनत्व के प्रति आस्था का विकास हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इन परिस्थितियों में बहुत से लोग जैन धर्म के रहस्यों को जानना चाहते हैं। और हमें ध्यान है जब हम संघ में प्रवेश हुआ था उस समय जो आचार्य महाराज के माध्यम से अध्ययन हो रहा था वो तो व्यवस्थित चल ही रहा था, लेकिन जैन दर्शन को जानने की जो मन में जिज्ञासा थी उसको जानने के लिए हमने सबसे पहले जैन धर्म और दर्शन जो पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है उसका अध्ययन किया था। और जो भी व्यक्ति यदि अपने जैनतर मित्रों को यदि जैन धर्म की वास्तविकता का सरलता से परिचय कराना चाहते हैं तो जैन धर्म और दर्शन करके ये जो पुस्तक है वो जरूर आप पढ़ें, तो शायद आपको किसी भी प्रश्न करने की अपेक्षा नहीं होगी। और इतिहास भी है, सिद्धांत भी है, अध्यात्म भी है और सब कुछ उस छोटी सी पुस्तक में आपको पढ़ने को मिल सकेगा। और हमारे पास आज भी जो विद्यार्थी आते हैं पीएससी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम उनको सबसे पहले कहते हैं कि आज आपको जैनत्व को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोग आज से इस विषय में प्रश्न कर सकते हैं, इंटरव्यू में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पुस्तक आपके लिए समग्रता से जैन दर्शन का बोध और बहुत सरलता से करा सकती है। हमने तो उसका बहुत अच्छे से अध्ययन किया। और यदि आप वास्तव में जैनत्व का प्रचार प्रसार करने की भावना रखते हैं तो एक पुस्तक नहीं, ऐसे कम से कम 10 पुस्तक लेकर के जाएं और 9 पुस्तक अपने उन मित्रों को भेंट करें जो कि वास्तव में जैनत्व को जानना चाहते हैं। ये बात आप सभी को आज समझनी है। अब दूसरी बात, एक प्रसंग आपके सामने रखते हैं। जोहरी की टेबल पर एक हीरा पड़ा हुआ था, किंतु वो टूटा फूटा था। तो किसी से हीरे से पूछा, आखिर तुम टूट कैसे गए? हीरे ने जवाब दिया, मेरे टूटने की वजह मेरे जोहरी से पूछो। मेरे टूटने की वजह मेरे जोहरी से पूछो। उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे और तराशा जाए, उसकी ख्वाहिश थी मुझे और तराशा जाए। हमारे पास बहुत कुछ बच्चे ऐसे आए हैं
आते हैं, जो कि आज वो अंतर्मन से बहुत दुखी हैं, बहुत अच्छे पदों पर हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ उनके पास है, लेकिन भीतरी प्रसन्नता उनके पास, आनंद नहीं है। जब चरणों में आते हैं तो उनके आँखों से आंसू आते हैं। हमने पूछा बात क्या है? बोले महाराज हमारी तो बचपन से भावना थी कि जिस नगर में, ग्राम में हमने जन्म लिया, यहीं पर रह कर के हम देव सास गुरु की संगति प्राप्त करते हुए और एक सामान्य श्रावक की जीवन शैली को अपनाते, और जैसे आज हमारे छोटे भाई बंधु खूब आनंद से धर्म कर रहे हैं, हम भी धर्म करते, किंतु क्या करें, हमारे माता पिता की बहुत इच्छा थी कि हम तो ज़िंदगी भर गांव में रह के, दुकान में रह कर के हमने जीवन गुजार दिया, बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बन जा। और हमने आज नौकरी कर ली, सब कुछ है, लेकिन आज हमारे पास ये सब कुछ छिन गया। अर्थात आज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत सात्विक और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, किंतु माता पिता कहते हैं अरे हमने तो किराने की दुकान और कपड़े की दुकान में सारी ज़िंदगी लगा दी, तू तो कोई बाबू बन जा। लेकिन वास्तव में जब धर्म छूट जाता तो बच्चे दुखी होते हैं। तो हमारा यही प्रश्न है कि उन माता पिता को अपने बच्चों के ऊपर इस तरह से थोपना कि नहीं हम नहीं कर पाए तो तुम करो, हमने अपने गांव में कुछ विकास नहीं किया लेकिन वास्तव में जो कुछ इनको मिला वो बाहर वाले बच्चों को नहीं मिल रहा है। और बहुत बच्चे जो ऐसा जीना चाहते हैं, तो माता पिता के उनके लिए क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या बच्चों को इस तरह से धर्म विहीन करना उचित है अथवा उनके अनुकूलता से अपना व्यवहार होना चाहिए? इस विषय में महाराज जी का मार्गदर्शन मिले। बहुत अच्छा सवाल उठाया है महाराज श्री ने। सबसे पहली बात कि बच्चों को उच्च शिक्षा में जाकर अच्छी नौकरी के लिए प्रेरित करने का जहाँ तक सवाल है, और हमारी ज़िंदगी तो दुकानदारी में निकल गई, तुम कुछ और अच्छा करो, ये जो भावना है, इसके पीछे एक ही वजह है कि लोगों को अपनी स्थिति में कभी संतुष्टि नहीं दिखती। लोगों को लगता है कि हमने जैसा जीवन जिया, हमने बहुत संघर्ष किए, परेशानी किए, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तो लोगों को औरों का जीवन हमसे अच्छा बेहतर दिखता। गांव के लोगों को कस्बों में रहने वालों का, कस्बों वालों को शहरों में, शहरों वालों को महानगरों में, और महानगरों वालों को विदेशों में बसे लोग ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है मनुष्य की, उसी से प्रेरित होकर के लोग इस तरह की प्रेरणा अपनी संतान को देते हैं। पहले व्यवस्था फिर भी ठीक थी, क्योंकि एक पिता के अनेक संतान होते थे, एक दो अपना व्यापार कारोबार या जो अपना नियमित कार्य है उसको संभालता, तो एक आध बाहर नौकरी पेशा करके भी अपना काम चला सकता था। अब आजकल ले दे के एक ही बेटा है, एक बेटी होती है। अब उसको भी लोग बाहर कर देंगे तो फिर मामला सब गड़बड़ाएगा। महाराज जी ने एक जो कहा कि एक तो माँ बाप ऐसी प्रेरणा देते हैं, मैं महाराज जी की बात को थोड़ा संशोधित करके देखता हूँ, कहना चाहूँगा, माँ बाप भी प्रेरणा देते हैं और कुछ बच्चों का भी सपना होता है। उनकी शुरू से पढ़ाई ऐसी होती है, हमें क्या करना है, IIT करना है, हमें क्या करना है, MBA करना है, हमें क्या करना है, नीट क्वालिफाई करना है। ये जो मानसिकता शुरू से बन गई, उसके पीछे एक भाव जगा दिया जाता है कि मुझे अच्छी खासी नौकरी करना है। जब पहले से ऐसी मानसिकता बनी रहेगी तो बच्चे पढ़ने लिखने के बाद आपके जो परंपरागत व्यवसाय कारोबार है उनके प्रति कभी उत्साहित नहीं होंगे। सच्चे अर्थों में अगर मुझसे राय लो तो मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई करने के पहले आपको अपने परिवार की पृष्ठभूमि देखनी चाहिए। अगर नौकरी करनी है तो अलग मानसिकता है, और अपना कारोबार संभालना है तो अलग मानसिकता है। मेरे परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ अपना आगे का भविष्य सुनिश्चित करना चाहिए,
और जो आप सुनिश्चित करें उसी तरह की लाइन का चुनाव करना चाहिए, तब कुछ सार्थकता होगी। लोगों के बीच अब ये बात बहुत अच्छे से स्पष्ट होने लगी है कि घर परिवार का जो जीवन है वो जीवन अलग जीवन है। दूर दुनिया में जो जीवन है उसमें केवल अभिप्राय का सुख मिलता है, और घर परिवार में जो जीवन है उसमें अनुभूति का सुख मिलता है। बाहर लोग सुखी दिखते होते नहीं, और घर में सुख सुविधाओं का अभाव भले दिखे लेकिन मन बड़ा मस्त होता है यदि लोगों की सोच हो। लॉकडाउन के टाइम में जो वर्क फ्रॉम होम की बात आई, ये लोगों को अच्छे से एहसास करा दिया कि घर आखिर घर ही होता है और कुछ नहीं। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि सब बातों को समझते हुए ही अपने कार्य क्षेत्र को सुनिश्चित करने की कोशिश करें। इसके बहुत परिणाम बुरे निकल रहे हैं। सब बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी पेशा वाले बन रहे हैं, तो माँ बाप का जमा जमाया कारोबार ख़त्म हो रहा है, एक बात। दूसरी तरफ गांव खाली हो रहे हैं और सब महानगरों में ही रह रहे हैं। अच्छा खासा 5-5 हज़ार स्क्वायर फुट का मकान जिसमें केवल पति पत्नी 2 वृद्ध दंपति हैं, बच्चे सब बाहर, और मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, गुड़गांव जैसी जगहों में, बेंगलोर जैसी जगहों में सिमट कर रहना पड़ रहा है, जहां आज आधारभूत समस्याएं भी बहुत सारी ज़्यादा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें मूल विषय को देखना चाहिए। और अब परम पूज्य व्यापक प्रशांत सागर जी महाराज के चरणों में कोट से नंबर अर्पित करते हुए निवेदन करम गुरुदेव अपनी संख्या प्रस्तुत करके हमारे ज्ञान लोक को समृद्ध करें। नमोस्तु हरश्री, नमोस्तु नमोस्तु। लोक व्यवहार में एक दान आता है जिसका नाम है कन्यादान। कन्यादान स्वयं कह रहा है कि उसका दान कौन करेगा, माता पिता, किंतु आजकल बहुत सी कन्याएं अपना दान स्वयं कर रही हैं। यह कहाँ तक उचित? माता पिता अगर करते हैं तो कन्यादान होता है, और कन्याएं खुद करती तो बलिदान होता है। परिणाम सब देख रहे हैं। तो दान बनाए रखोगे तो तुम्हारा मैदान ठीक रहेगा, और अगर गलत चुनाव करोगे तो बलिदान हो जाएगा, उससे अपने आप को बचा नहीं सकोगे। महाराज एक प्रश्न और, महाराज एक बार जल्दी से, अच्छा लगा। चार अनुयोग के द्वारा सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या होगी? फिर से अनुयोग चारों के द्वारा सम्यक दर्शन की परिभाषा। बहुत अच्छा तात्विक सवाल महाराज का है। चारों अनुयोग की अपेक्षा सम्यक दर्शन की अलग अलग परिभाषा क्या होगी? देखिए, अगर मुझसे पूछो सम्यक दर्शन की परिभाषाओं को हम अलग अलग दृष्टि से व्याख्यायित करें, तो हम ये कह सकते हैं देव शास्त्र और गुरु का अनुकरण करना सम्यक दर्शन है। ये हमारा प्रथमान योग बताता है। अब हम जब कर्णान योग की दृष्टि से बोलते हैं तो ये हम कह सकेंगे कि हम कर्म के 6 उपशम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जब हम चरणान योग की दृष्टि से बात करेंगे तो हिंसा रहित धर्म, 18 दोष से रहित देव और निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, ये हम चरणान योग की दृष्टि से कह सकेंगे। और द्रव्यान योग की दृष्टि से कहें तो आत्मा की अभिरुचि का नाम हम सम्यक दर्शन कह सकेंगे। ये सब चीज़ें हैं, पर मेरा मानना है कि देव शास्त्र गुरु के प्रति जिसके अंदर श्रद्धान होगा वो सब अपने आप प्राप्त कर लेगा। तो जहाँ भी भूमिका, जैसी भी भूमिका हो, तदनुरूप अपने व्यवहार को बनाते हुए हमें सम्यक दर्शन का पथ है प्रशस्त करना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। परम पूज्य महामनोमय प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य निरापक प्रशांत सागर जी महाराज की।